बच्चों ये वीडियो है समावेशी शिक्षा पर है और डीलेट थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इसमें मैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको दे रही हूँ और 2-3 वीडियो इस पर दूँगी जिससे आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो पहला ये है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है 2018 में आया है और इसका मतलब ये है कि जो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में अगर हम 100 का गुणा करें तो हमें जो भी अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2019 में भी आया है और 2017 में भी आया है। तो बुद्धि लब्धि का अगर सूत्र देखें तो इसमें मानसिक आयु डिवाइडेड वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100, अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। ये 2019 में आया है क्वेश्चन। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला ये है कि बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से इनकी कम होती है। दूसरा ये है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं वो असमायोजित व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार होता है वो सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। प्रश्न चौथा है कि वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है वो 16 में भी आया है, 17 में भी आया है और 18 में भी आया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाक दोष का। तो वाक दोष का अर्थ इसमें पूछा गया है। तो अगर देखें इसका अर्थ तो वाक दोष वह दोष कहलाता है जिसके अंतर्गत लोग अटकना है और हकलाना है, देर से बोलना है, दोषपूर्ण उच्चारण करना है आदि आते हैं इसके अंतर्गत। और ये वाणी विकार का दोष माना जाता है, यानी वाणी विकार ही वाक दोष कहलाता है। प्रश्न 5 है इसमें बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। ये 2018 में आया है। तो बाल अपराध के 2 कारण इस प्रकार हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो विघटित परिवार है, यानी ब्रोकन फैमिली बाल अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। और दूसरा निर्धनता मानी जाती है। प्रश्न 6 है अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। ये क्वेश्चंस है ये 2017 में आया है। तो अगर देखें तो अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण है वो वर्ष 1915 में किया था। अब प्रश्न 7वां है कि परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। ये 2017 में आया है। इसमें परामर्श की विधियाँ पूछी गई हैं। तो परामर्श की मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि पहला है निर्देशात्मक परामर्श और दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे जाते हैं कि इसमें प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ये प्रश्न है वो 2017 में भी आया है और 17 में दोबारा पेपर हुए थे उसमें भी आया है और इसमें 18 में भी आया। समावेशी शिक्षा का अर्थ है तो समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो कि जिसमें जो छात्रों के को अनुकूल वातावरण में उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो सकें या जिससे भी अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रश्न 9 है इसमें मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2017 में है। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताओं में इसमें पहला है बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से इनकी कम होती है। दूसरा है जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बच्चों से इसमें कम होती हैं। तीसरा है स्मृति विस्तार तथा ध्यान विस्तार भी इनका कम होता है। प्रश्न 10 है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 2017 में आया है प्रश्न। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है।
निर्देशक है समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं बताता है या स्वयं नहीं करता है, बल्कि छात्रों को ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि निर्देशक है वो छात्रों को इस योग्य बनाता है और उन्हें ऐसी विधियां बताता है जिनका छात्रों को ही प्रयोग करना है और उन्हें अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाना है। प्रश्न 11 है कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। ये 2016 में आया था। वास्तविक आयु को हम कैसे निकालते हैं? वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु डिवाइडेड बुद्धि लब्धि और मल्टीप्लाई 100, ये सूत्र है इसका, और इस सूत्र के आधार पर हम वास्तविक आयु को ज्ञात करते हैं। प्रश्न 12 है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? ये 2017 में आया है। इसमें पहले आता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे इसमें आते हैं, मानसिक रूप से अक्षम बच्चे आते हैं इसमें, और भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से भी विकार युक्त बच्चे इसके अंदर आते हैं, और बौद्धिक भिन्नता युक्त बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 13 आता है कि सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो सामान्य, ये क्वेश्चन 2016 में आया है। सामान्य बच्चों की विशेषता में पहला विशेषता है कि सामान्य बुद्धि, और दूसरी है शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्वता। प्रश्न 14 है कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? ये 2017 में आया था। ये प्रोफेसर H.G. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको किया था, और इसमें अन्वेषण विधि की खोज है वो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। प्रश्न 15 है वंचन डिप्रीवेशंस है, उसका क्या अर्थ है? ये 2017 में आया था। वंचन का अर्थ है किसी चीज़ से रहित हो जाना ना। ये जीवन की एक ऋणात्मक निगेटिव स्थिति होती है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। प्रश्न 16 है समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? ये भी 2017 में आया है प्रश्न। और समस्यात्मक व्यवहार के अगर कारण देखें तो मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं। पहला है आनुवंशिक कारण, इसके अंतर्गत आता है बुद्धि दुर्बलता है, और विरासत में मिले जो दुर्दर्शन होते हैं वो आ जाते हैं। दूसरा इसमें शारीरिक कारण भी आते हैं, जिसमें अंधापन, बहरापन, ऊंचा सुनना, कम दिखाई देना आदि आती हैं स्थितियाँ। और तीसरा संवेगात्मक कारण आते हैं, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन आदि। चौथा सामाजिक कारण आते हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव होना, बुरी आदतें और खंडित संबंध। प्रश्न 17 आता है छात्रों को निर्देशन प्रदान करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 2017 में आया है। इसमें पहला आता है परामर्श सेवा और दूसरा आता है स्थापन सेवा। अब आता है प्रश्न 18 प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। ये 2019 में प्रश्न आया है। इसमें प्रेम पसरीचा एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा बताई है प्रतिभाशाली बालक की कि प्रतिभाशाली बालक वह बालक है जो कि सामान्य बुद्धि दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं होता है उच्च कोटि की विभिन्न योग्यताएं रखता है। प्रश्न 19 है कि बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया था? ये 2019 में आया है और इसका उत्तर है कि 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। अब प्रश्न 20वां है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या होती है? ये प्रश्न 2019 में आया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण एक होता प्रकार का परीक्षण होता है जिसमें कि कई प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होते हैं, और ये रेखा है वो गणितीय आकृति और डिज़ाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण हुआ था इसका, और उसमें इसके 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। ठीक है, धन्यवाद।